वो 12 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री जी को, तो अब उनका हिसाब लेने का टाइम आ गया है। तो मोदी जी ने 12 साल में क्या किया, आज उनका हिसाब लेते हैं और उनके रहते मुझे क्या फ़ायदा हुआ वो भी बात करना ज़रूरी है। तो पहली बात करते हैं आयुष्मान कार्ड योजना। तो मेरी मम्मी को कैंसर हुआ था, लगभग प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं इलाज करवा था, तो 19-20 लाख 25 लाख आराम से हो जाते, फ्री में इलाज हो गया। घर पे भी एम्बुलेंस छोड़ने आई, एम्बुलेंस के भी पैसे मिले। फिर मुझे प्रॉब्लम आया पथरी का, तो मेरा पथरी का ऑपरेशन हो गया 50,000 का माँ कार्ड योजना में, जो गुजरात में है। तो उससे मुझे ये हेल्थ में फ़ायदा हुआ बिकॉज ऑफ मोदी जी। थैंक यू मोदी जी। फिर बात करते हैं मेरी सोसाइटी की। तो मेरी सोसाइटी में रोड आया, स्ट्रीट लाइट आई, ब्लॉक्स आए, फिर नर्मदा का पानी पहुंचाया। अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ, और नर्मदा कहाँ है, 250 किलोमीटर दूर मेरे घर से। तो मेरे घर तक पानी पहुंचा और आज कच्छ में भी पानी मिल रहा है। फिर उज्ज्वला योजना, पता है, एक एलईडी की लाइट लेने हम जाते थे, लाइट कितने की मिलती थी, 500 रुपया, 600 रुपया, 1000 रुपया। मोदी जी ने वो एलईडी उज्ज्वला योजना में बल्ब लाए, एकदम सस्ते में हर लोगों को 6-6 बल्ब मिले। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये दोनों मैंने अप्लाई किए हुए हैं और इसका लाभ भी मुझे मिल रहा है। अगर ये दोनों इंश्योरेंस अगर मैं एलआईसी में रहता या कोई एचडीएफसी, टाटा, कहीं पे भी, तो मुझे अच्छा खासा प्रीमियम भरना पड़ता। लेकिन ये 2 रुपया और 12 रुपया में मुझे प्रीमियम आता है, 1 रुपया और 12 रुपया दोनों का। फिर एजुकेशन की बात करें तो राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो उसमें मेरे फैमिली में बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 1 से 8 स्टैंडर्ड तक का फ़ी बिल्कुल माफ़ हो चुका है और वो पूरा पैसा गुजरात गवर्नमेंट पे करेगी। यूनिफॉर्म दिए, साइकिल दी, मिड डे मील, मेरे जीजा जी मिड डे मील में सुपरवाइज़र हैं, वो मेरे को बताते हैं कि इतना अच्छे से ख्याल रखा जाता है, उनको डेली अपडेट करना होता है कि कितने लोगों ने खाया, क्या खाया, कैसा खाया, सब कुछ आज गवर्नमेंट डेटा रख रही है। सबकी, हर एक जनता की, हर एक बच्चे की ख्याल सरकार रख रही है। फिर बात करते हैं डिजिटल इंडिया। तो आज पहले थोड़े रुपये का काम होता था, हमको बैंक में लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था। आज यूपीआई है, फटाक से लेके हमने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। फिर इनकम सर्टिफिकेट, गुजराती में बोलते हैं आवकनो दाखलो, आज ऑनलाइन मिल रहा है। डिजी लॉकर, मेरी वाइफ का सर्टिफिकेट चाहिए था, मार्कशीट, तो वो मैंने डिजिटल लॉकर में लॉगिन किया और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वो रजिस्टर था और मुझे तुरंत मार्कशीट मिल गई। फिर आईटीआर लगभग एक दिन, अब तो 1-2 दिन में पैसे रिफ़ंड आ जाते हैं, इतना फास्ट प्रोसेस हो चुका है। कभी थोड़ा टाइम लगता है, पहले 2-3-4 महीने लगते थे आईटीआर आने में, अब इतना प्रोसेस इजी हो चुका है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, गवर्नमेंट की जितनी भी योजना है, एक एक पैसा हर नागरिक के घर में जा रहा है, अकाउंट में जा रहा है। तो पहले राजीव गांधी बोलते थे कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता था, 15 पैसे पहुंचते थे, तो 85 पैसे कौन खा जाता था, बिचौलिए, कांग्रेस और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के सैनिक। और आज की तारीख में ऐसा कोई मिडलमैन नहीं है। दिल्ली से 6,000 किसान किस्त में निकली तो किसान के अकाउंट में 6,000 ही मिलेगा। फिर बात करते हैं हाईवेज की। नेशनल एक्सप्रेसवे, कांग्रेस को पता नहीं था कि नेशनल एक्सप्रेसवे क्या होता है, ना देश को पता था कि नेशनल एक्सप्रेसवे क्या होता है। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, अटल बिहारी वाजपेयी की, और पहला नेशनल एक्सप्रेसवे बनता है मेरे अहमदाबाद से बड़ौदा तक। बाद में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, एक एक्सप्रेसवे नहीं बनाया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने घोटाले किए, एक एक्सप्रेसवे नहीं बनाया। और आज
50 से ज़्यादा एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल है और 27 अंडर कंस्ट्रक्शन है। और एक्सप्रेसवे का क्या फ़ायदा होता है, आप तुरंत पहुंच सकते हो, तुरंत माल सामान पहुंचता है, जो उद्योग होता है, जो रोजगारी होती है वो बहुत इजी बनती है। जो चीज़ एक दिन में पहुंचती है वो आपको 1-2 घंटे में पहुंच जाती है। एक्सप्रेसवे का ये फ़ायदा है। फिर बात करते हैं सेफ्टी की। अब जब मैंने धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया, मैंने अपनी केमिकल इंजीनियरिंग ख़त्म की, तब मेरी जॉब लगी सौराष्ट्र केमिकल पोरबंदर निरमा में। अब मैं निरमा की स्टोरी बताता हूँ। ये निरमा बहुत पुरानी कंपनी है जो पहले बिरला थी। अब ये कंपनी बंद हो चुकी थी, 2005 में शट डाउन हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कानून व्यवस्था नहीं थी। लोग अपनी मर्जी से कंपनियाँ चला रहे थे, कोई आता नहीं था और सैलरी जा रही थी। कंपनी इतनी डूब गई कि उनको बेचनी पड़ी। और पोरबंदर में तो पहले बोर्ड लगा हुआ रहता था कि यहाँ गुजरात की हद ख़त्म होती है। वहाँ पे 2006 में नरेंद्र मोदी के राज में निरमा फिर से स्टार्ट हुई। आज भी प्रोडक्शन वो 1000 टीपीडी का प्लांट आज 1500 टीपीडी का प्लांट बन गया है और लोगों को रोज़गार मिल रहा है। मुझे भी रोज़गार मिला 2017 से 2021 तक। तो बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं बोलने जाऊंगा, लगभग 1-2 घंटा आराम से निकल जाएगा। तो इन शॉर्ट यही बात करते हैं कि मोदी जी के राज में इतना फ़ायदा हुआ है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता कि भाई मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ है। मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं प्रेज़ करूंगा मोदी जी को, मैं प्रेज़ करूंगा भारतीय जनता पार्टी को। मैं ईमानदार रहूंगा, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। तो ये 12 ईयर्स ऑफ पीएम मोदी का शासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन। आज लोग पेट्रोल की बात कर रहे हैं। पेट्रोल 33 रुपये था, कांग्रेस की सरकार ने 78 रुपीज़ पहुँचा दिया था। 136% का हाइक दिया था कांग्रेस ने 10 साल के अपने काले शासन में। और आज ये वैश्विक प्रॉब्लम की इश्यू से सिर्फ 30% बढ़ा है, 30। तो उतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। टेररिस्ट अटैक हो रहे थे, अहमदाबाद में कितने हुए, गुजरात में कितने हुए, यूपी में कितने हुए, मुंबई में 26/11 हुआ, कोई आंसर नहीं दिया गया आतंकवादियों को। ये पहली सरकार थी जैसे पहलगाम हुआ, गेम बजा डाली। ये है नरेंद्र मोदी की सरकार। तो मोदी जी, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि हम बहुत खुश हैं, हम बहुत धन्य हैं। वी आर फीलिंग वेरी प्राउड अंडर यू। आप ऐसे ही काम करते जाइए और आपको 2047 तक हमारे साथ रहना है। जो विकसित भारत की हम मुहिम लेके चले हैं 2047 डेवलप्ड इंडिया, वी विल फुलफिल। जय हिंद, भारत माता की जय।